हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको एक वीडियो बना चुके हैं, जिससे कि हमने आपको बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। फॉर्म 2 स्टेप में भरा जाता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में फॉर्म भरना होता है। तो रजिस्ट्रेशन पर वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर सबसे ऊपर लिंक दे दिया गया है। आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो आसानी से प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के सबमिट पर ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है कि योर रजिस्ट्रेशन इज डन सक्सेसफुली, चेक योर रजिस्टर ईमेल एंड क्लिक ऑन एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, तो वहाँ पर एक आप पॉपअप विंडो खुल के आ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आप चेक करने के लिए आप क्या करिएगा, अपने ईमेल पर जाइएगा और ईमेल पर एक ईमेल प्राप्त हुआ होगा, उस पर एक्टिवेशन लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ईमेल पर जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक लिंक दिखता है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ईमेल पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर एक लिंक प्राप्त हुआ है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ होता है जो स्टूडेंट का आपने रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पर लिख के आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन लिंक, एक्टिवेशन लिंक। तो यहाँ पर एक्टिवेशन लिंक यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर लिखा कि क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो इस लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको ये गूगल क्रोम या फिर जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं उसको ले जाकर आप आसानी से उसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, यानी इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। अब आपको क्या करना है, साइन इन करना है। किससे साइन इन करना है? जो भी आपकी ईमेल आईडी है और जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वहाँ ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, पासवर्ड नीचे डालना है और उसके बाद में कैप्चा यहाँ पर नीचे डाल के साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। साइन इन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, फॉलोशिप एंड फैकल्टी फॉलोशिप। तो आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन क्लिक हियर के ऑप्शन पर, जो कि ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर दिखता है। लेफ्ट तरफ आपका ईमेल आईडी इत्यादि नाम वगैरह होता है और राइट साइड में आपको रिलेटेड लिंक का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे पहले हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर देख लेते हैं, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरी है फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको 7 सेक्शन दिखाई पड़ते हैं, यानी 7 स्टेप में ये फॉर्म भरा जाता है। सबसे पहले आपको पर्सनल पर्टिकुलर डालना है, यानी पर्सनल डिटेल डालनी है। उसके बाद एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन डालना है। उसके बाद सीनियर यानी 12th का लेवल डालना है। उसके बाद नेशनल लेवल, अगर आपने कोई एग्जाम पास किया तो उसका डिटेल डालना है। अदर डिटेल डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, आइडेंटिफिकेशन डिटेल डालना है। यानी 7 स्टेप में आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ इंटर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट साइड आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिएगा एडिट का ऑप्शन, आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्या इंटर करना है, फादर्स का नेम या मेल गार्डियन का नाम इंटर करना है। उसके बाद मदर्स का नेम यहाँ पर आपको इंटर करना है, और इसके बाद आपको अपनी सोशल कम्युनिटी, यानी किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पर जो भी आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं वहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद डिफरेंटली एबल, अगर आप डिफरेंटली एबल हैं तो यहाँ पर यस कर देना है। अदरवाइज जो भी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ, यानी प्लेस ऑफ आप ये अर्बन है या रूरल एरिया है, यानी ग्रामीण इलाका है या शहरी इलाका है। रूरल मतलब ग्रामीण इलाका, अर्बन मतलब शहरी इलाका। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर 1 MB का PDF साइज का अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आप अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने एडिट का ऑप्शन चूज़ किया था वहीं पर आपको अब सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ये देखिएगा फाइनली जो भी हमने डिटेल यहाँ पर ऐड की वो सेव हो चुका है। अब हमें सेक्शन 2 पर यानी एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर लेना होता है। यहाँ पर भी आप कुछ ऐड अभी नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर पहले क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको क्या क्या ये डालना है ये भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर प्रोग्राम इनरोल्ड यानी प्रोग्राम इनरोल में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रोग्राम इनरोल में आपका जो भी बीएससी है तो यहाँ पर बीएससी चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कोर्स इनरोल में आपको क्या करना है, कोर्स में कौन कौन सा कोर्स आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे कि माना कि आपके पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यानी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है वो तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर आप इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद एनरोलमेंट ईयर सेक्शन तो आपको आसानी से दिख ही रहा होगा 2023। उसके बाद एडमिशन नंबर आप अपना एडमिशन नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद इन विच कॉलेज स्टेट इज लोकेटेड तो आप अपने स्टेट डाल देनी है। तो स्टेट यहाँ पर हम जैसे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर हमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश या वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट लेता है, कुछ देर वेट करिएगा क्योंकि यहाँ पर जो भी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आपके कॉलेज का नेम आएगा। तो यहाँ पर कुछ देर यहाँ पर प्रोसेसिंग लेता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या चूज़ करना है, टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी जैसे आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आप क्या चूज़ करेंगे, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस कॉलेज चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। जैसे हम लोगों की यूनिवर्सिटी पढ़ती है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। तो यहाँ पर देखते हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर कहाँ है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया है छत्रपति साहू जी महाराज। यहाँ पर पिन कोड भी आ गया है। अब यहाँ पर कॉलेज नेम, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं कि सर हमारा कॉलेज यहाँ पर ऐड नहीं है, अब हम क्या करें। तो यहाँ पर अभी इसी स्टेप में आप जान सकते हैं कि आपका कॉलेज यहाँ पर इंस्पायर डिपार्टमेंट में ऐड है कि नहीं है, क्योंकि आपने अपना स्टेट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज आपको सिलेक्ट करना होता है। तो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉलेज इंस्पायर स्कॉलरशिप में ऐड है उनका नाम यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर अपना कॉलेज चूज़ कर लेना है। तो कॉलेज चूज़ करने में बहुत सारे कॉलेज आ जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे जो भी आपके नाम का जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो वैसे डाला जाता है तो ये कॉलेज का डाला जाता है, वैसे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट डाल दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी किसका डाला जाता है, कॉलेज का। आप उसके बाद अपना भी यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है कि जहाँ पर कॉलेज आपका लोकेटेड है। तो और उसके बाद इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, इंडोर्समेंट के बारे में वैसे ही पहले ही हम आपको एक विस्तृत वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट कॉलेज से वेरीफाई करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप एक अपना सब्जेक्ट भी कोर्स इनरोल्ड में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हालांकि इस समय एनईपी के थ्रू होता है स्टूडेंट का एडमिशन, लेकिन फिर भी आपका मेन सब्जेक्ट वही रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वही आप ऐड करिएगा। इसके बाद सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसी प्रकार आपको ये राइट हैंड पर जाकर सेव कर लेना है। अब आप सेक्शन 3 पर आ जाते हैं, जहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी यानी 12th का आपको डिटेल देना होता है। तो अब आपको क्लिक करना है। उसी प्रकार आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक भी करना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल देना है, नेम ऑफ बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से पास हुए हैं, यहाँ पर क्लिक करिएगा और आप अपना बोर्ड यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा कि कौन सा बोर्ड आपका है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का जैसे बोर्ड आप हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, तो यहाँ पर बोर्ड आप ऐसे करके चूज़ करिएगा तो वहाँ पर आसानी से आपका बोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। बोर्ड का रोल नंबर डाल देना है। बोर्ड का रोल नंबर यानी ओनली यहाँ पर बोर्ड का अपने जो भी 12th का रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। जो भी बोर्ड का रोल नंबर वो मैंडेटरी है, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपके पास बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो घबराइएगा नहीं, आप बोर्ड का रोल नंबर डाल कर भी आप फॉर्म प्रोसीड कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर बोर्ड का रोल नंबर डालना मैंडेटरी है। उसके बाद एलिजिबिलिटी नोट, अगर आपके बोर्ड ने एलिजिबिलिटी नोट जारी कर दिया है तो आपको उसका कलर स्कैन्ड कॉपी यहाँ पर 1 MB में PDF में लगाना है, यहाँ पर अपलोड करिएगा। अदरवाइज यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है लगाना, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद 12th की मार्कशीट लगाना मैंडेटरी है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, 1 MB का आपको PDF साइज में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आपके प्राप्त हुए वो भी आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आपका फिजिक्स में कितना आया, केमिस्ट्री में कितना आया, मैथमेटिक्स में कितना आया, हिंदी में कितना आया, अंग्रेजी में कितना आया, और एक वो मोरल सब्जेक्ट होता है वो जोड़ा नहीं जाता, उसमें कितना आया। तो यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट चूज करिएगा। यहाँ पर पहले हम इतना ऊपर इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप आसानी से यहाँ पर सब्जेक्ट अपना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इतना ऊपर का डिटेल फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी मार्क्स इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने कितने नंबर आए वो भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे कि आपको सबसे पहले ये दिखता है, अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या बायोलॉजी जो भी है, आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐड मोर, यहाँ पर ये देखिएगा ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पर आ जाएगा। रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पर एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर कॉलेज का लिख लिया है, और इतना करके हमें क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए फिर हमें वहीं पर जाना होगा, एंड सेव के ऑप्शन पर यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। ये देखिएगा सेव का हमें ऑप्शन है, वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें नेशनल लेवल कंपटीशन अगर कोई स्टूडेंट ने दिया है तो वो सेक्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। तो नेशनल लेवल सेक्शन पर हमें क्लिक कर लेते हैं। अगर आपने कोई नेशनल लेवल एग्जाम दिया है तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, अदरवाइज आप इसे ऐसा ही छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद हमें अदर डिटेल यानी सेक्शन 5 पर हमें आ जाना है। यहाँ पर फिर हमें वही एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें अपना डिटेल यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने 10th कब पास किया, तो 10th पास की ईयर आपको यहाँ पर सेट कर लेनी है। उसके बाद एनुअल इनकम, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एनुअल इनकम में स्टार नहीं लगा है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। आपकी इनकम चाहे 50,000 रुपये साल की हो या 5 करोड़ रुपये पर डे की हो, आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि ये आपकी मेरिट के आधार पर मिलती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनकी एनुअल इनकम ज़्यादा होती है वो समझ जाते हैं कि हमें ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट द्वारा कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाती है, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा होती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इंस्पायर स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। आपका इनकम चाहे कितने भी रुपए पर डे क्यों ना हो, आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। उसके बाद हैव यू अटेम्प्टेड इंस्पायर साइंस कैंपस, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो यस, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर डिटेल डाल दीजिएगा, अगर आपने इंस्पायर कैंपस अगर अटेम्प्ट किया है तो यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं अब पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर 2021 पासिंग ईयर है 10th की। 2021 कहाँ गया, ये देखिए 2021 यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद पेरेंट्स के एनुअल इनकम डालना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप डाल सकते हैं तो यहाँ पर आप इंटर जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटर करना। इसके बाद हमें क्या करना है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब हमें सेक्शन 6 पर आ जाना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर हमें क्या क्या ऐड करना है, अपना एड्रेस डालना है, अपना स्टेट चूज़ करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास टेलीफोन STD कोड है वो भी आपका यहाँ पर टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस समान है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, अगर अदरवाइज आप कम्युनिकेशन एड्रेस भी अलग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस समान ही है, तो यहाँ पर एड्रेस हम डाल देते हैं, और उसके बाद हमें सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होता है। अब हम आइडेंटिफिकेशन डिटेल यानी अपने लास्ट ऑप्शन पर चलते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन डिटेल में ऑलरेडी हमने जो रजिस्ट्रेशन करते समय अपना आधार कार्ड डाला था वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आर यू, ये सेक्शन 7 के नीचे आर यू अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, यानी आप अगर कोई अदर स्कॉलरशिप पा रहे हैं क्या। तो यहाँ पर अगर आप पा भी रहे हैं तब भी यहाँ पर नो करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी स्कॉलरशिप भी लेते हैं, और नेशनल स्कॉलरशिप जो 10,000 रुपये वाली स्कॉलरशिप होती है NSP के थ्रू मिलती है वो भी लेते हैं। तो यहाँ पर नो करिएगा, ध्यान देने वाले, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। आपको यहाँ पर यस नंबर चूज़ करना ही करना है, तो यहाँ पर आप नो करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यस करें, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है कि इट इज़ सर्टिफाइड दैट दी ऑल द पर्टिकुलर गिवन बाय मी
in column above are true and the best of my knowledge. If any particular is found false, I am aware that my application for scholarship are liable for cancellation. यानी जो भी हमने अभी तक डाला है वो सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा फॉर्म कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आपको प्लेस, जहाँ पर आप फॉर्म इत्यादि भरवा रहे हैं वहाँ पर उसका प्लेस डाल देना है। उसके बाद स्टेट यूटी सिलेक्ट कर लेना है और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो कैप्चा कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो उस कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। इतना करने के बाद आपको ऑप्शन दिखता है कि आप प्रीव्यू सबमिट करें व फाइनल सबमिट करें। तो यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि सबसे पहले आप प्रीव्यू सबमिट कर लें। प्रीव्यू सबमिट में क्या होगा कि आपको पूरा फॉर्म भर के आ जाएगा, पूरा फॉर्म भर के आ जाएगा। उसको आप जांच लें कि आपका फॉर्म सही है कि गलत है। अगर आपका फॉर्म सही हो तब आप उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम सलाह देते हैं कि आप प्रीव्यू सबमिट सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू करें। उसके बाद आप अपना फॉर्म का PDF निकलवा लें, प्रिंट आउट निकलवा लें, उसको एक एक डिटेल उसको सही से जांच लें। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल सही है, कोई भी हमने गलती नहीं की है, तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे क्योंकि हमारा फॉर्म हमने जो भरा है वो बिल्कुल सही है, कोई भी गलती हमने नहीं की है। लेकिन आप स्टूडेंट को हम सलाह देते हैं कि एक बार प्रीव्यू सबमिट जरूर करें क्योंकि आपको कोई भी गलती ना हो और आप आसानी से इस रेस से बाहर ना हो। तो हमें क्या करना है, फाइनल सबमिट कर देना। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू सबमिट करेंगे, उसको जांचेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पर हम फाइनल सबमिट करते हैं। एक पॉपअप खुल के आ जाता है कि यू विल नॉट एबल टू मॉडिफाई, यानी आपने अगर फाइनल सबमिट कर दिया तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप प्रीव्यू सबमिट करें। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि हमारी द्वारा दी गई डिटेल बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक इंटरफेस आ जाता है कि योर एप्लीकेशन हायर एजुकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू DST, और रेफरेंस नंबर इतना एंड IBR नंबर इतना यहाँ पर दिया गया होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं या प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें ये फॉर्म डाउनलोड होने लगता है PDF फॉर्मेट में। एंड फाइनली PDF में डाउनलोड होने के बाद ये ओपन हो जाता है। ये देखिएगा जहाँ पर लिखा है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, आपको राइट साइड आपका स्टेटस लिख के आ रहा होगा। यहाँ पर ये देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस लिख के आ रहा है वहाँ पर सबमिटेड लिख के आना चाहिए। जब आप प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं, अपना फॉर्म देख लेते हैं और जांच लेते हैं कि कोई भी डिटेल सही गलत तो नहीं है, अगर सही है तो उसको सबमिट जब कर लेते हैं फाइनली, तो फाइनल जब आपके पास प्रिंट आता है तो उसके बाद सबमिटेड लिख के आना चाहिए, एज ड्राफ्ट लिख के नहीं आना चाहिए। जो भी आप पहले प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन पर जब आप प्रीव्यू करते हैं, जब हमने बताया कि आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है, तो यहाँ पर जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिख के आ रहा है उसके ऊपर इट इज़ ए ड्राफ्ट, इट इज़ नॉट फाइनल सबमिट ऐसा लिख के आता है कि वहाँ पर लिखा होता है कि ये फाइनल सबमिट नहीं है, ये एक ड्राफ्ट है। क्योंकि आपको वो देखने के लिए हमने बताया है कि आप कोई भी फॉर्म में गलती ना हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी फॉर्म अपना PDF देखें तो लगभग 3 पेजों तक, हाँ कह सकते हैं कि 3 पेजों तक आपका फॉर्म होता है, जो भी आपने डिटेल दी गई होती है। और उसके बाद 4, 5, 6 पर आपके वही डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट अपलोड किया और उसके बाद इंटर का डॉक्यूमेंट अपलोड किया और आपने अपना एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट अपलोड किया। वही 3 डॉक्यूमेंट है, वो आप ज़रूर चेक करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि आपको कैसे अपना फॉर्म भरना है, जिससे कि कोई भी गलती ना हो। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।